प्रेज रॉड जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लो और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाओ। प्रभु का दूसरा आगमन, आज तक बहुत लोगों ने बातें की और बहुत सारी इस घटना के बारे में बातें की और कई लोग सोच कर थक गए कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं, बरसों बीतने वाले हैं। लेकिन आज बाइबल की भविष्यवाणी ये पूरी होने वाली है और बाइबल में प्रभु यीशु के आने का जो दूसरा आगमन है उसकी पक्की डेट बताइए और वो डेट कौन सी है वो जानो इस वीडियो में लगातार बनते हुए। और आज आपको ये बताया जाएगा कि प्रभु यीशु का आना वो कितना पास में है, कब वो आ सकते हैं और जिस दिन आएंगे उस दिन पता है क्या होने वाला है। उस दिन दो घटनाएं होने वाली, जितने प्रभु के लोग हैं प्रभु के पास चले जाएंगे और जो प्रभु के नहीं है उनको उसी दिन मार दिया जाएगा। वही संसार का अंत है। कैसे? बाइबल से जानिए। और इसलिए कि उस दिन आपका क्या होने वाला है। आप प्रभु के पास चले जाओगे और जाओगे तो किस कारण से जाओगे, या तो अगर आप नाश हो जाओगे तो किस कारण से नाश हो जाओगे। आज आपके पास बचने का मौका है। अगर ये वीडियो देख ले तो हो सकता है आपका बचाव हो जाए। और इसलिए इस वीडियो में लगातार अंत तक मेरे साथ बने रहो। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और आओ हम उस परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं और बाइबल से प्रकाशित वाक्य उसका अध्याय 14 और वचन 14 से लेकर 20। मैंने दृष्टि की और देखो एक उजला बादल है और उस बादल पर मनुष्य के पुत्र सरीखा कोई बैठा है, जिसके सिर पर सोने का मुकुट और हाथ में चोखा हंसुआ है। फिर एक और स्वर्गदूत ने मंदिर में से निकलकर उससे जो बादल पर बैठा था बड़े शब्द से पुकार कर कहा, अपना हंसुआ लगाकर लवनी कर, और लवने का समय आ पहुंचा है, इसीलिए कि पृथ्वी की खेती पक चुकी है। अतः जो बादल पर बैठा था उसने पृथ्वी पर अपना हंसुआ लगाया और पृथ्वी की लवनी की गई। फिर एक और स्वर्गदूत उस मंदिर में से निकला जो स्वर्ग में है और उसके पास भी चोखा हंसुआ था। फिर एक और स्वर्गदूत जिसे आग पर अधिकार था वेदी में से निकला और जिसके पास चोखा हंसुआ था उससे ऊंचे शब्द से कहा, अपना चोखा हंसुआ लगाकर पृथ्वी की दाखलता के गुच्छे काट ले, क्योंकि उसकी दाख पक चुकी है। तब उस स्वर्गदूत ने पृथ्वी पर अपना हंसुआ लगाया और पृथ्वी की दाखलता का फल काटकर अपने परमेश्वर के प्रकोप के बड़े रसकुंड में डाल दिया। और नगर के बाहर उस रसकुंड में दाख रौंदे गए और रसकुंड में से इतना लहू निकला कि घोड़ों की लगामों तक पहुंचा और 100 कोस तक बह गया। परमेश्वर पिता का वचन हमारे बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है और बाइबल में लिखा है जिस सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से आज एक बार फिर परमेश्वर के वचन को सुनो, समझो, ग्रहण करो, उसके अनुसार चलो, क्योंकि आज एक बार फिर परमेश्वर हमसे इन अंतिम दिनों के बारे में बात करने वाले हैं और परमेश्वर आज एक बार फिर हमारे बचाव के लिए हमें कुछ रास्ता बताने वाले और इसलिए अपना ध्यान शुरू से लेकर आखिर तक बनाए रखना। शत्रु शैतान का भी नहीं चाहेगा कि आपका ध्यान परमेश्वर के वचन में लगातार रहे, इसमें डिस्टर्बेंस डालने का प्रयत्न करेगा, लेकिन उसके धोखे में मत आना और पवित्र आत्मा से परमेश्वर के वचन को सुनते रहना। वर्षों से बात हो रही है कि प्रभु स्वाएंगे, प्रभु स्वाएंगे, प्रभु स्वाएंगे। हमारे बाप दादा सुन सुनकर मर गए, मालूम नहीं कितनी पीढ़ियाँ ये सुन सुनकर खत्म हो गई और आज सभी लोग ऐसे कठोर मन के हो गए कि तो वर्षों से लोग बोल रहे हैं, वर्षों से लोग बोल रहे और प्रभु आते नहीं है और वर्षों से लोग बाइबल भी पढ़ रहे और बाइबल में लिखा है कि प्रभु उसने कहा था कि जब मेरे आने का वक्त होगा तब जगह जगह पर धरतीकंप होंगे, अकाल होगा, बीमारियां फैलेगी, लड़ाइयाँ होगी। और जब ये सब कुछ होने लगे तो बोले घबराना मत, क्योंकि तो अभी शुरुआत है और ये शुरुआत शब्द लोगों के दिल में उतर जाता है। अरे अभी तो शुरू हुआ, अभी तो बहुत टाइम लगेगा। तो मेरे भाई तू आज पैदा हुआ, ये तुझे ऐसा लगता है कि शुरुआत आज हुई? शुरुआत आज से नहीं हुई। जब से प्रभु ने कहा तब से शुरुआत तो हो चुकी है।
सही में तो हम अंतिम दिनों के भी अंतिम वक्त में पहुंच चुके, लेकिन लोगों को इस बात के ऊपर विश्वास करना वो मुश्किल बन जाता है, क्योंकि वर्षों से सुनते आ रहे हैं, वर्षों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन हमारे परमेश्वर कभी भी हवा में कुछ नहीं बोलते। आज एक बात को ध्यान से समझना, हमारे परमेश्वर कुछ भी हवा में नहीं बोलते, उनका एक परफेक्ट प्लान होता है। हमारे परमेश्वर उनके पास एक परफेक्ट वक्त होता है। जब वो बोलते हैं कि मैं आऊँगा, तो ऐसा नहीं कि आऊँगा, कभी मेरा मन हुआ तो आ जाऊँगा, ऐसा नहीं। उसी वक्त से एक परफेक्ट साल, एक परफेक्ट महीना, एक परफेक्ट दिन तय कर चुके। तो अभी परमेश्वर की ओर से एक डेट तो पक्की फिक्स हो ही चुकी है, चाहे आप नहीं जानते, चाहे मैं नहीं जानता। और लोग बोलते हैं प्रभु यीशु आएंगे आएंगे आएंगे, और सुन सुनकर भी लोग मर गए, बोल बोल कर भी लोग मर गए। तो लोगों को ऐसा लगता है, लोग बोलते हैं, लोग सुनते हैं और मर जाते हैं, लेकिन आते तो नहीं। लेकिन बोलने वाले का कसूर नहीं, सुनने वाले का कसूर नहीं, लेकिन मैं कहता हूं कि परमेश्वर ने सही में एक परफेक्ट दिन तैयार किया हुआ है। एक परफेक्ट डेट उनके पास है ही है, ना उससे एक पल पहले आएंगे, ना उसके एक पल बाद में आएंगे। उनका हर काम एक वक्त पर होता है, और हमारे परमेश्वर सारे काम ठहराए हुए वक्त पर ही वो करते हैं। तो प्रभु यीशु का दूसरी बार आना वो तय है, डेट भी तय है, महीना भी तय है, और वो साल भी तय है। और मैं यहाँ तक कहता हूँ, वो सारी बातें बाइबल में भी लिखी। परमेश्वर प्रभु यीशु के दूसरी बार आने की पक्की डेट बाइबल में है, ढूंढना आपको है। परमेश्वर हाँ में कुछ नहीं बोलते, वो कहते हैं कि मैं जो कुछ भी करने वाला होऊंगा, पहले मैं अपने भविष्यवक्ता को बताऊंगा, अपने दास को बताऊंगा, उसके बाद काम करूंगा। सदम उमरा का ऐसे ही नाश नहीं कर दिया, अब्राहम को बताया, अब्राहम में नाश करने के लिए जा रहा हूँ। परमेश्वर जल प्रलय ऐसे लिए करने हैं, नूह को बताया, नूह ऐसा करूंगा। परमेश्वर कोई भी काम किसी को बताकर ही करते हैं, और जिसको बताते उसको ऐसा नहीं बोलते किसी को मत बताना। तो परमेश्वर ने दूसरी बार आने का जो दिन है, उसकी पक्की डेट अपने लोगों को उन्होंने बता कर रखी है। बाइबल में सब कुछ है, सिर्फ हमें पवित्र आत्मा से समझना है, हमें पवित्र आत्मा से ये बात सीखनी है। और प्रभु ने जब 6 दिन में सब कुछ बनाया, तो वहाँ पर बाइबल में ऐसा लिखा है, उत्पत्ति का पुस्तक उसका 2 अध्याय और 2 और 3 वचन। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। यहाँ पर 2 बार लिखा है कि परमेश्वर ने 7वें दिन क्या लिया? विश्राम लिया। परमेश्वर ने 6 दिन में सब कुछ बनाया, और 2 बार यहाँ पर ऐसा हमको सुनने को मिला, पढ़ने को मिला कि परमेश्वर ने 7वें दिन विश्राम किया। लेकिन भजन संहिता में ऐसा लिखा है, उसका 121वां अध्याय और वचन 4, सुन इज़राइल का रक्षक न ऊँघेगा और न सोएगा। यहाँ पर लिखा है कि इज़राइल का रक्षक मतलब परमेश्वर, वो नहीं सोएंगे। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर विश्राम नहीं करते। और उत्पत्ति में लिखा है कि 7वें दिन विश्राम किया, लेकिन भजन संहिता में लिखा है कि परमेश्वर विश्राम नहीं करते, परमेश्वर सोते नहीं। तो सच क्या है? क्या परमेश्वर ने सही में विश्राम लिया, या परमेश्वर ने विश्राम नहीं लिया? ध्यान से एक एक बात को आज समझते रहना। आदम से लेकर अगर आज तक की आप गिनती लगाओ कि कितने साल हो गए, तो तकरीबन आज तक 6000 साल हुए।
तकरीबन परफेक्ट नहीं बोल सकते, लेकिन तकरीबन 6000 साल हुए। और बाइबल में ऐसा लिखा है, दूसरा पत्रस उसका 3रा अध्याय वचन 8। हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। हमारे 1000 साल तो परमेश्वर का कितना बनता है? एक दिन बनता है। परमेश्वर का एक दिन मतलब हमारा 1000 साल। अगर आदम से लेकर आज तक अगर 6000 साल के करीब हुआ तो परमेश्वर का कौन सा दिन चलता होगा? कौन सा दिन? 6वां दिन चल रहा है। तो इसका मतलब 7वां दिन आया नहीं परमेश्वर का। 7वां दिन आया नहीं, वे सोएंगे कैसे? विश्राम कैसे लेंगे? तो उत्पत्ति में जो लिखा है कि 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया, वो एडवांस में बोल दिया कि जब 7वां दिन आएगा तब विश्राम लेंगे ही लेंगे। विश्वास से बोले 7वें दिन विश्राम। लेकिन अभी वो 7वां दिन आया ही नहीं। अभी तो 6वां दिन उसका एंड पार्ट चल रहा है। कितना बाकी है 6वां दिन पूरा होने में? कितना वक्त बाकी है वो हमको मालूम नहीं, लेकिन आज वही जानने का प्रयत्न करेंगे कि 6वां दिन कब पूरा हो सकता है। और परमेश्वर का 7वां दिन तो उनका एक दिन, तो हमारे कितने साल हुए? 1000 साल। और 7वां दिन वो प्रभु यीशु का 1000 साल का राज जो इस धरती पर है वो है। उसमें परमेश्वर पूरा विश्राम वो करेंगे। जो यहूदी कैलेंडर है, जिस तरह से हमारा इंग्लिश कैलेंडर हम जो इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर सन 2024 आज चल रही है, अप्रैल महीना 21 तारीख। उसी तरह से जो यहूदी कैलेंडर है उसमें मेरे अंदाजे से ये जो साल चल रहा है वो है 5785। 5785 मतलब 6वां दिन चल रहा है। और 6वां दिन पूरा होने में कैलेंडर के हिसाब से 215 साल बाकी। लेकिन ये कैलेंडर शुरू हुआ आदम से नहीं। ये कैलेंडर तकरीबन 239 साल बीत गए, उसके बाद कैलेंडर की शुरुआत हुई। और उसके बाद शुरुआत हुई, अगर 239 इसमें मिला दो फिर तो 6000 प्लस हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6वां दिन हमारे पास परफेक्ट गिनती नहीं, लेकिन 6वां दिन समझ लो तकरीबन पूरा होने की तैयारी में है। 6000 साल पूरा होने की तैयारी में। और 6000 साल पूरा मतलब परमेश्वर के 6 दिन वो पूरे हो जाएंगे। और जैसे 6001 तो परमेश्वर का 1000 साल का रात जो है वो शुरू हो जाएगा। अभी सोचो हमारे पास वक्त कितना है। जिस तरह से हम गिनती लगाते हैं उसके हिसाब से तो हमें ऐसा लगता है कि अब कभी भी 7वां दिन शुरू हो सकता है। तो हमारे पास वक्त कितना बाकी रहेगा। और इब्रानी में ऐसा लिखा है, इब्रानी उसका 4वां अध्याय और वचन 9। अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए शब्द का विश्राम बाकी है। परमेश्वर के लोगों के लिए शब्द बस 7वें दिन का विश्राम बाकी है। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि अभी तक 7वां दिन आया ही नहीं। जिस वक्त परमेश्वर विश्राम करने वाले वो 7वां दिन आया ही नहीं, लेकिन समझ लो आने की तैयारी में, आने की तैयारी में बहुत जल्द ये 7वां दिन शुरू हो जाएगा। हालेलुया। आज अच्छे से वचन को सुनते रहना। फिर दानियेल भविष्यवक्ता के पुस्तक में लिखा है, दानियेल भविष्यवक्ता का पुस्तक उसका अध्याय 9 और हम पढ़ेंगे 24 से लेकर 27। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और युग युग की धार्मिकता प्रकट हो और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। इसीलिए यह जान और समझ ले
कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा। उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ न लगेगा और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नष्ट तो करेगी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होता है। तो अभी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठान लिया गया है। वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देगी और निश्चय ही ठनी हुई बात के सप्ताह होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। देखो यहाँ तक, यहाँ जो सारी बातें हमने पढ़ी गोड़ में लिखी हुई है, लेकिन परमेश्वर ने दानियल से बात की और दानियल को एक बात बताई कि दानियल देख, तेरे सर के ऊपर और तेरी ये जो पवित्र प्रजा है, मतलब इस्राएल के लोग हैं, उनके सर के ऊपर 70 सप्ताह ठहराए हुए। किस बात के लिए? तो बोले पाप बंद हो जाए और परम पवित्र, मतलब परमेश्वर प्रभु यीशु उनका अभिषेक हो जाए और इस धरती पर उनका राज आ जाए। उसके लिए परमेश्वर ने 70 सप्ताह ठहराए हुए। अब यहाँ पर जब हम सप्ताह की बात करते हैं तो इब्रानी में सप्ताह और 7 साल, उसके लिए एक ही शब्द इस्तेमाल होता है। और यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो साल के लिए इस्तेमाल हुआ है। 1 सप्ताह मतलब 7 साल का एक पैक, बस 7 साल इकट्ठा कर लो तो उसको कहा जाएगा 1 सप्ताह, मतलब 7 साल। और परमेश्वर बोलते हैं कि प्रभु से जब दूसरी बार आएंगे, शैतान को बांध देंगे, नरक में डाल देंगे और पाप बंद हो जाएगा इस धरती के ऊपर, सब लोग आज्ञाकारी में चलने लग जाएंगे, सिर्फ परमेश्वर का राज होगा। उस दिन के लिए 70 सप्ताह, मतलब 7 साल के 70 सप्ताह, मतलब 70 गुना 7 करो तो होते 490, मतलब 490 साल तेरे और इज़राइल के सर के ऊपर ठहराए हुए कि जैसे 490 साल खत्म हो जाएंगे तो बोले तुरंत प्रभु यीशु का दूसरी बार आना हो जाएगा। समझ रहे हो? एक पक्की डेट आई कि नहीं? दानियल को बोला ना, तेरे सर के ऊपर 70 सप्ताह ठहरा है, 490 साल। अभी अगर दानियल गिनती लगाए तो 490 साल के बाद उनको पता नहीं चलेगा कि कौन सी डेट है। यहाँ पर पक्की डेट की बात की गई, लेकिन 490 साल की गिनती कब शुरू करें? तो यहाँ पर जो वचन हमने पढ़ा, तो पढ़ो तो उसका 25 वचन। और समझ लें कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। यहाँ पर दानियल को पता है गिनती कब से शुरू करने, तो बोले जो परमेश्वर का भवन टूटा हुआ है, जला दिया है नबूकदनेस्सर ने, उसको बनाने की दूसरी बार आज्ञा निकले। वो पहले भी आज्ञा निकलेगी, फिर कुछ हो जाएगा, फिर दूसरी बार आज्ञा निकलेगी। अभी मैं इसके डिटेल में नहीं जाने वाला, लेकिन सिर्फ मैं आपको ऊपर से बता देता हूँ कि पहले जो कोरेस राजा आया था उससे सबसे पहले बताया। दूसरा इतिहास 36वां अध्याय, उसका आखिरी वचन में पढ़ लेना और इज़रा की शुरुआत में पढ़ लेना। तो परमेश्वर ने कोरेस राजा को बोला कि राजा तू आज्ञा दे कि परमेश्वर का भवन बनाए। लोग बनाने के लिए गए, ये पहली बार आज्ञा निकली, लेकिन कुछ लोगों ने भवन नहीं बनाने दिया, काम रुक गए। उसके बाद एक के बाद राजा आते गए, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ। उसके बाद काम शुरू हुआ, लोगों ने दारा राजा को बताया कि राजा जी हमको तो ये आज्ञा मिली थी कोरेस राजा से, लेकिन वो तो हमारा काम बंद है। बोले अगर उसने आज्ञा निकाली होगी तो मैं भी आज्ञा दूंगा।
तो उसने सारे कागज पत्र लोगों से मांगे कि देखो रिकॉर्ड निकालो पुराना, और पुराना कोरेश राजा के वक्त का रिकॉर्ड निकाला तो पता चला हाँ ऐसे आज्ञा निकली थी। और दूसरी बात दारा राजा ने आज्ञा दे दी, जाओ भवन बनाओ। उस दिन से अगर 490 साल लगा दो तो प्रभु यीशु के आने की पक्की तिथि मिलती है। तो यहाँ पर ऐसा लिखा है, एक बार फिर से पढ़ो 25 वचन। इसीलिए यह जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। अभिषेक सरदार मतलब प्रभु यीशु, उनका वक्त शुरू होगा तब तक प्रभु यीशु पहली बार आएंगे, और आने से पहले उनका जो वक्त शुरू होने वाला है उसकी बात की तब तक कितने सप्ताह बीतेंगे? 7 साल, 7 सप्ताह, 7 सप्ताह बीतेंगे। और ठहराए कितने सप्ताह? 70 सप्ताह। 70 सप्ताह में 7 सप्ताह तो ये चले गए। अभी प्रभु यीशु के आने में कितना वक्त रह गया? दूसरी बार आने में 63 सप्ताह, 63 सप्ताह अभी बाकी रह गए। अभी पढ़ो उसका 26 वचन। इसीलिए यह जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषेक प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ पहले 7 सप्ताह बीतेंगे और फिर 62 सप्ताह और बीतेंगे। 62 और 7 कितने हुए? 69 सप्ताह। और 69 सप्ताह के बाद अभिषिक्त पुरुष सरदार प्रभु यीशु काट दिए जाएंगे। और प्रभु यीशु का पहला आगमन और प्रभु यीशु की मौत, प्रभु यीशु की मौत के साथ 69 सप्ताह बीत गए। अभी 1 सप्ताह बाकी रह गया, आखिरी 7 साल, और आखिर 7 साल बाकी रह गए। और उस 7 साल के बाद प्रभु यीशु को आना था। जिस वक्त प्रभु यीशु इस धरती पर आए थे वहां से गिनती बदल गई। प्रभु यीशु के आने से पहले की जो गिनती हो कैसे बोलते? BC, बिफोर क्राइस्ट। प्रभु यीशु के आने से 1 साल पहले, प्रभु यीशु के आने से 10 साल पहले, प्रभु यीशु के आने से 1000 साल पहले। मूसा कब आए? तो बोले प्रभु यीशु के आने से 1500 साल पहले। यशायाह कब आए? प्रभु यीशु के आने से 700 साल पहले। इस तरह से गिनती की जाती है। और प्रभु यीशु के आने के बाद बोले सन 1 मतलब AD 1, AD 2 और आज AD 2024। तो प्रभु यीशु जब इस धरती पर पैदा हुए थे तब सन 1 शुरू हुआ। प्रभु यीशु मर गए 33.5 साल में। तो कौन सा सन चलता होगा उस वक्त? हाँ 34, AD 34 चलती होगी जब प्रभु यीशु की मौत हो गई। उसके 7 साल के बाद प्रभु यीशु को आना था। तो 34 और 7 कितने हुए? 41। प्रभु यीशु को सन 41 में दूसरी बार आना था। ध्यान से समझना है। तो यहाँ पर लिखा है कि 62 सप्ताह और उससे पहले 7 सप्ताह की बात की, 69 सप्ताह के बाद प्रभु यीशु को मार दिए जाएंगे। ये घटना हो गई सन या AD 41 में हो गई। फिर आगे पढ़ो जो हम पढ़ रहे थे दानियल 9:26। उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ न लगेगा, और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नष्ट तो करेगी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होता है। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि जैसे प्रभु यीशु मर गए 69 सप्ताह खत्म हो गए, उसके बाद जो प्रधान आएगा, और ये प्रधान मतलब मसीह का विरोधी जो प्रभु यीशु के पहले आने वाला है। यहाँ पर भी लिखा है 69 सप्ताह बीत गए, अब एक सरदार और आएगा, एक प्रधान और आएगा, वही है एंटी क्राइस्ट। और 27 वचन पढ़ो। वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा। 1 सप्ताह मतलब कितने साल? 1 सप्ताह मतलब कितने साल? 7 साल। ये प्रधान 7 साल के लिए लोगों के साथ वाचा बांधेगा। कौन? एंटी क्राइस्ट, मसीह का विरोधी। अभी देखो प्रभु यीशु मर गए, 69 सप्ताह खत्म हो गए। सन 34 में, AD 34 में मसीह का विरोधी खड़ा होने वाला था, लेकिन खड़ा नहीं हो पाया। उसको किसी ने रोक लिया, उसको किसी ने रोक लिया। और दूसरे थिस्सलुनीका में लिखा है, दूसरा थिस्सलुनीकी इसका 2 अध्याय और उसका 6 वचन पढ़ो तो। तुम उस वस्तु को जानते हो
जो उसे अभी रोक रहा है कि वह अपने ही समय में प्रकट हो। एंटिक्राइस्ट को रोका गया, उसका वक्त कौन सा था? सन 34। उसको रोक लिया गया, पवित्र आत्मा रोक लिया, अभी तुझे नहीं, अभी तुझे खड़ा नहीं होना है, अभी तो मुझे अपने परमेश्वर के दासों के ऊपर मुहर लगाना है। तो सन 34 से 50वां दिन आया और ये मुहर लगाना शुरू हुआ। वो अभी भी चल रहा है काम, तकरीबन 2000 साल बीत गए, लेकिन अभी 17वां सप्ताह शुरू ही नहीं हुआ। बस 69 सप्ताह खत्म हो गया, परमेश्वर होगा 70वें सप्ताह के बाद मेरा दूसरी बार आना हो जाएगा, लेकिन बीच में गैप हो गया। 69 सप्ताह खत्म और 17वां सप्ताह शुरू हुआ ही नहीं। अभी मालूम है हम कहाँ पर जीवन जी रहे? हम इस गैप में जीवन जी रहे। 69 सप्ताह खत्म हो गए और 17वां सप्ताह अभी तक शुरू ही नहीं हुआ। हम इस गैप में जीवन जी रहे। अभी सोचो ये गैप कितना होगा? कभी न कभी तो 17वां सप्ताह शुरू हो जाएगा, और 17वां सप्ताह शुरू होना मतलब पवित्र आत्मा का काम बंद होना है। हमारे पास कोई यहाँ पर कोई गिनती नहीं नजर आती। तो प्रभु से जो बोला 70 सप्ताह के बाद एक पक्की डेट, वो तो आ गई, लेकिन बीच में क्या हो गया? गैप आ गया, और गैप के कारण अभी हम तय नहीं कर पाते वो दिन कौन सा है, लेकिन परमेश्वर उसको तो बताया जाता है। अभी देखो 17वां सप्ताह वो शुरू हुआ ही नहीं है, लेकिन 17वां सप्ताह कभी न कभी तो खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी हम बीच में है और गैप में है। अब मैं ये आपको बताना जा रहा हूँ कि गैप कितना होगा, कितने सालों का ये गैप हो सकता है। और एक वचन पढ़ते हैं हम, लूका रचित सुसमाचार उसका अध्याय 13 और वचन 32। उसने उनसे कहा, जाकर उस लोमड़ी से कह दो कि देख, मैं आज और कल दुष्टात्माओं को निकालता और बीमारों को चंगा करता हूँ, और तीसरे दिन अपना कार्य पूरा करूँगा। हालेलुया। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि आज और कल प्रभु से ऐसा बोलता, आज और कल मैं भूतों को निकालता, दुष्टात्मा को निकालता और बीमारों को चंगा करता, और तीसरे दिन क्या हो जाऊंगा? पूरा हो जाऊंगा। पूरा का मतलब क्या है? 100%। आज मैं अधूरा हूं, प्रभु से ऐसा कहना चाहता हूं, आज मैं अधूरा हूं, लेकिन तीसरे दिन मैं संपूर्ण हो जाऊंगा, 100% हो जाऊंगा। क्या प्रभु इसमें कुछ अधूरापन था? कुछ प्रभु से अधूरापन? लेकिन प्रभु से खुद बोल रहे तीसरे दिन में संपूर्ण होगा, पूरा हो जाऊंगा। उनमें था अधूरापन, और आज भी अधूरापन है। प्रभु से कौन है? परमेश्वर। जब इस धरती पर आए थे तो परमेश्वर थे ना, अधूरे इंसान बनकर आए। आज भी प्रभु यीशु परमेश्वर नहीं बने, अभी भी पिता की दाहिनी ओर बैठे। और अगर बाइबल में पढ़ो इब्रानी उसका 7वां अध्याय और 25 वचन पढ़ो तो, इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। प्रभु यीशु आज भी विनती करने को सर्वदा जीवित है। आज भी प्रभु यीशु क्या कर रहे हैं? हमारे विनती करते हैं पिता को, इनको बचा लो, इनको बचा लो। अभी भी परमेश्वर वाली पोस्ट पर नहीं पहुंचे, अभी भी हमारे विनती कर रहे हैं। ये है उनका अधूरापन। अधूरापन का मतलब ये नहीं है कि पाप कर रहे हैं, लेकिन अभी वो परमेश्वर वाली पोस्ट पर नहीं बैठे। और परमेश्वर वाली पोस्ट मतलब जज, अभी तक वो जज वाली कुर्सी पर अभी नहीं बैठे। तो प्रभु से क्या बोलते हैं? आज और कल मैं दुष्टात्मा को निकालता और मैं बीमारों को चंगा करता, और तीसरे दिन में पूरा हो जाऊंगा। तो प्रभु यीशु ने ऐसा बोला आज। उनका आज मतलब हमारे कितने दिन हुए? हमारे कितने दिन हुए? 1000 साल। वो बोलते कल, तो हमारे कितने हुए? 1000 साल। और तो 1000 और 1000 कितने साल हुए? 2000 साल। तो प्रभु ने को यहाँ पर एक बार फिर पक्की डेट बताई अपने आने की। हालेलुया। कौन सी पक्की डेट बताई? आज और कल मैं भूतों को निकालता, बीमारों को चंगा करता, और तीसरे दिन मैं जज की कुर्सी पर बैठ जाऊंगा, पूरा हो जाऊंगा। अभी प्रभु यीशु उन्होंने जब अपनी सेवकाई शुरू की तब कितने साल के थे?
30 साल के हो चुके थे, कंप्लीट कर चुके थे। तो एडी कौन सी चलती होगी? 31। और प्रभु यीशु ने कितने साल सेवा की? 3.5। तो मर गए तब कौन सा सन चल रहा होगा? सन 34। अभी देखो ये लूका 13 और 32 जो हमने पढ़ा कि आजकल और में भूतों को निकालता और बीमारों को चंगा करता, ये अगर प्रभु यीशु ने बहुत जल्द बोल दिया होगा तो सन 31 में बोला होगा, और अगर लेट बोला होगा तो सन 34 में बोला होगा। अभी समझ लो, मान लो कि सन 31 में अगर बोला है, हमारे पास कोई है नहीं सबूत, मान लो सन 31 में बोला है, तो 2000 साल का कब खत्म हो गए? 2031। आज कौन सा चल रहा है? 24। आखिरी सप्ताह 7 साल किसका है? मसीह का, विरोधी का। तो 31 में 7 निकालो, हो सकता है कि नहीं कल कुछ हो सकता है, कल 2024 में कुछ हो सकता है। अगर परमेश्वर ने ये बात बहुत लेट बोली और अगर सन 34 में बोला है तो 2000 साल कब खत्म होंगे? 2034। उसमें 7 साल निकाल दो एंटी क्राइस्ट के, तो 34 में 7 निकालो, कितने हुए? 27। कुछ भी हो सकता है, ये तो हमारे गिनती। अभी हमें कहाँ मालूम कि 34 में ही बोले। समझ में आ रही बात? लूका के 24 चैप्टर है और लूका ने 13 चैप्टर में ये बात की। इसका मतलब आखिरी दिनों में तो नहीं बोला है। तो समझो कि 24 में हो सकता है ऐसी कुछ घटना हो जाए और एंटी क्राइस्ट का खड़ा होना, इसका दूसरा मतलब होता है कोई आत्मा का काम बंद होगा। तो देखो ये तीसरी जगह से, एक तो हमने सब्बत के दिन से देखा कि सब्बत का दिन कभी भी शुरू हो सकता है। फिर हमने दानिएल नबी के पुस्तक से देखा कि 17वां सप्ताह कभी भी शुरू हो सकता है। हम तो गैप में, वो गैप के बारे में हमने देखा 2000 साल का गैप, तो हो सकता है 2024 में ही खत्म हो जाए। तो क्या होगा हमारे प्रभु के आने का वक्त अब सच में हो रहा है। हमारे बाप दादा ने जो सुना बात सही है, उनको जो प्रचारकों ने सुना है बात सही, लेकिन जो बाइबल में गिनती है ना, उस गिनती के हिसाब से तो अब पता चलता है कि गिनती अभी पूरी हो रही है। और तीसरे दिन प्रभु यीशु बैठ जाएंगे अपने महिमा के सिंहासन के ऊपर, भेड़ और बकरे को अलग कर देंगे। हालेलुया। तो हमारे पास वक्त है नहीं, अभी हमारे पास थोड़ा भी वक्त नहीं। अभी एक जगह से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु का आना कितना निकट है। और मत्ती में से लिखा है, मत्ती उसका 24वां अध्याय और 32, 33 और 34 वचन। अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें पूरी न हो ले तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु से ऐसा बोलते हैं, अगर 24वां अध्याय पूरा पढ़ोगे तो पता चलेगा कि प्रभु ने पहले अपने आने की जो भविष्यवाणी थी, क्या क्या होने वाला वो बताया। लड़ाइयाँ होगी, लड़ाई की अफवाहें आएगी, बीमारियाँ फैलेगी, वो सब दिखा। उसके बाद में ये बताया फिर एंटीक्राइस्ट आएगा, फिर उसके बाद होगा कि उसके बाद मैं आ जाऊँगा। और फिर प्रभु सब यहाँ पर बोलता है कि ये सारी बातें कैसे सीखनी है। ये जो मैंने सारी बातें अंत के चिन्ह बता दिए, लेकिन वो कब होगा, कैसे जान पाओगे? तो बोले उसके लिए अंजीर, मैं आपको बता रहा हूँ, अंजीर से सीखो। बोले दृष्टांत, ये सारी बातें जो मैंने चिन्ह बताए उसको कहाँ से सीखना है? अंजीर से सीखना है। और अंजीर क्या है? अरे यिर्मयाह में ऐसा लिखा है, यिर्मयाह उसको 24वां अध्याय और पढ़ो इससे लेकर 5 तक। जब बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर यहोयाकीम के पुत्र यहूदा के राजा यकोन्याह को और यहूदा के हाकिमों और लोहारों
और अन्य कारीगरों को बंदी बनाकर यरूशलेम से बेबीलोन को ले गया, तो उसके बाद यहोवा ने मुझको अपने मंदिर के सामने रखे हुए अंजीरों के 2 टोकरे दिखाए। एक टोकरे में तो पहले से पके अच्छे अच्छे अंजीर थे और दूसरे टोकरे में बहुत निकम्मे अंजीर थे, वरन वे ऐसे निकम्मे थे कि खाने के योग्य भी न थे। फिर यहोवा ने मुझसे पूछा, हे यिर्मयाह, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, अंजीर। जो अंजीर अच्छे हैं वे तो बहुत ही अच्छे हैं, परंतु जो निकम्मे हैं वे बहुत ही निकम्मे हैं, वरन ऐसे निकम्मे हैं कि खाने के योग्य भी नहीं है। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, जैसे अच्छे अंजीरों को वैसे ही मैं यहूदी बंदियों को, जिन्हें मैंने इस स्थान से कसदियों के देश में भेज दिया है, देखकर प्रसन्न होऊंगा। फिर उसका 8वां वचन पढ़ो। परंतु जैसे निकम्मे अंजीर निकम्मे होने के कारण खाए नहीं जाते, उसी प्रकार से मैं यहूदा के राजा सिदकिय्याह और उसके हाकिमों और बचे हुए यरूशलेमियों को, जो इस देश में और मिस्र में रह गए हैं, छोड़ दूंगा। यहाँ पर परमेश्वर ने यिर्मयाह को दर्शन बताया। दर्शन में 2 टोकरे बताए। एक टोकरे में अंजीर थे, बहुत अच्छे थे, और दूसरे टोकरे में भी अंजीर बताए, लेकिन अंजीर बिगड़े होते, खा भी नहीं सकते। फिर परमेश्वर ने बोला कि जो लोग यहाँ से बंधुआई में चले गए नबूकदनेस्सर राजा के पास, वो इस अच्छे अंजीर की तरह है, और सिदकिय्याह राजा जो है और जो यहाँ पर बैठे हुए लोग हैं, वो इस बिगड़े हुए अंजीर के समान है। लेकिन परमेश्वर ने अंजीर इज़राइल प्रजा को बताया, चाहे अच्छे थे चाहे बुरे अंजीर थे, लेकिन इज़राइल प्रजा को बताया कि ये इज़राइल प्रजा है जो अंजीर है। तो वहाँ पर मत्ती में जो हमने पढ़ा था, मत्ती उसका 24वां अध्याय, और प्रभु से ऐसा कहते, एक बार फिर से पढ़ते, मत्ती 24 का 32 वचन। अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं, तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। यहाँ पर लिखा है कि जब अंजीर की डाली कोमल होती है, तो अंजीर मतलब इज़राइल प्रजा, और उसकी डाली कोमल मतलब नया नया अंजीर अभी जमीन में लगाया हो, और अभी भी बस जस्ट उसका पौधा ही निकला हो, और अंजीर मतलब इज़राइल। तो इज़राइल जो थी नबूकदनेस्सर राजा के वक्त में वो गुलाम बनकर चले गए। उसके बाद पूरा बाइबल पढ़ लो, तब तक वो लोग आज़ादी नहीं हुए थे। उसके बाद सन 135 में तीतस नाम के बादशाह ने इनको इस तरह से मारा कि पूरा इज़राइल छोड़कर सारे इज़राइली भाग गए। एक भी इज़राइली इज़राइल देश में नहीं रुका था। उसके बाद दूसरे विश्व युद्ध के करीब करीब ये इज़राइल वापस अपने देश में जाने लगे, वहाँ पर इकट्ठा होने लगे, और सन 1948 में इज़राइल नाम का देश फिर से अस्तित्व में आया। और इज़राइल मतलब अंजीर। सन 1948 में डाली कोमल हुई थी, ये डाली तब कोमल थी। और फिर बाइबल में हम आगे पढ़ते उसका 34 वचन पढ़ो, मत्ती 24 का 34। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें पूरी न हो ले, तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा जब तक ये सारी बातें, मतलब एंटीक्राइस्ट का आना, मेरा दूसरा आगमन, वो तब तक नहीं होगा जब तक ये पीढ़ी जिंदा है। मतलब मर जाएगी उससे पहले मेरा आना हो जाएगा। प्रभु से बोलते पीढ़ी मर जाएगी। कौन सी पीढ़ी? वो उस पीढ़ी की बात करें जब अंजीर की डाली कोमल हो। और अंजीर की डाली कब कोमल थी? सन 1948। उस वक्त सन 1948 में जो पीढ़ी इज़राइल में अस्तित्व में आई, वो पीढ़ी मर जाएगी, उससे पहले प्रभु से आ जाएंगे। तो सोचो, जो लोग 1948 में पैदा हुए हो, आज उनकी आयु कितनी? 76, 76 साल। आज वो पीढ़ी कितने साल की हो गई? 76 साल की। और भजन संहिता में ऐसा लिखा है, भजन संहिता उसका 90 और वचन 10। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए, तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है। वह जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। हालेलुया। हमारी आयु कितनी? 70 साल की। और बल के कारण कितनी? 80 साल की। अभी सोचो,
कि वो पीढ़ी जो मर जाएगी उससे पहले प्रभु यीशु आ जाएंगे। आज उनकी आयु कितनी है? 76 साल की। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना जिएंगे वो? 4 साल। तो उससे पहले का वक्त किसको दिया गया है? एंटीक्राइस्ट को दिया गया है। 4 साल कब खत्म होंगे? 2028 में। उससे पहले अगर हम गिनते तो 24 में तो आ गए। और प्रभु ने ऐसा बोला था कि वो दिन मैं कम कर दूंगा। तो देखो 7 साल में से देखने जाओ तो 3 साल तो वैसे ही कम दिखाई देते, और कितने कम करेंगे मालूम नहीं। तो यहाँ भी हमको पता चलता है कि प्रभु यीशु का आना और उससे पहले मसीह का विरोधी का एक खड़ा होना और पवित्र आत्मा का काम बंद होना बहुत पास है, बहुत निकट है। आप या मैं ऐसा नहीं कह सकते कि मेरे पास कल तक का वक्त है। हम ये नहीं कह सकते क्या पूरी रात हमारी चली जाएगी लेकिन कुछ नहीं होगा। बस एक ही बात बाकी है प्रभु यीशु के आने में, और वो है एंटीक्राइस्ट का खड़ा होना। लेकिन एंटीक्राइस्ट खड़ा होता है इसका मतलब पवित्र आत्मा का काम खत्म, और ये काम कभी भी हो सकता है। कभी भी मसीह का विरोधी खड़ा हो सकता है, कभी भी पवित्र आत्मा का काम बंद हो जाएगा। 4 जगह से हमने एक ही बात जानने का प्रयत्न किया कि प्रभु यीशु का आना कितना निकट है, पवित्र आत्मा का काम बंद होना वो वक्त कितना पास में है, मसीह का विरोधी खड़ा होगा वो वक्त कितना पास में है। 4 जगह से अलग अलग जगह से हमने देखा, और चारों बातें एक ही वक्त बता रहे कि वो वक्त अब बहुत बहुत और बहुत ही पास में है। अभी सोचो जिस दिन प्रभु यीशु आ जाएंगे तो क्या होगा। अगर प्रभु यीशु आ जाएंगे, अब मैं एंटीक्राइस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके राज्य में क्या होगा। देखो उसके राज्य के बाद की बात कर रहा हूँ। अगर प्रभु यीशु आ जाएंगे तो क्या होगा। और मालूम है जिस दिन प्रभु यीशु आएंगे तो बाइबल में ऐसा लिखा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और 29 से 31। उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा, और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। हालेलुया। जिस दिन प्रभु यीशु आएंगे तो बोले बादलों पर आएंगे, और वहां से प्रभु यीशु अपने सामर्थ्य दूतों को भेजेंगे। वो पृथ्वी के चारों कोनों में घूमेंगे, और जितने परमेश्वर के लोग हैं उनके चुने हुए लोग उनको ले जाकर उन बादलों के पास इकट्ठा करेंगे। अभी ध्यान से समझना, हमने सबसे पहले तो ये बात सीखना चाहा कि प्रभु यीशु का आना कितना निकट है। अब जिस दिन प्रभु यीशु आएंगे उस दिन के बारे में अच्छे से नोट कर लेना कि उस दिन क्या होने वाला है। उस दिन प्रभु यीशु बादलों के ऊपर वहीं पर ठहर जाएंगे, इस धरती के ऊपर पैर नहीं रखने वाले, बादलों के ऊपर ठहर जाएंगे। वहां से अपने स्वर्गदूतों को भेजेंगे, और स्वर्गदूत ऐसे लोगों को जिनके अंदर पवित्र आत्मा होंगे, जो उनके परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, उनको उठाकर परमेश्वर के पास उस बादलों के ऊपर इकट्ठा करेंगे, और सभी लोग वहां पर इकट्ठा हो जाएंगे। फिर हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थी उसका 15 अध्याय और 22 और 23 वचन। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से, पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि आदम के द्वारा सब मरने लगे, नरक में जाने लगे, तो प्रभु यीशु के द्वारा सब जिलाए जाएंगे। लेकिन सभी लोगों की अपनी अपनी बारी। उसमें सबसे पहले प्रभु यीशु जिंदा हो गए, और उसके बाद उनके आने के वक्त, जिस दिन प्रभु यीशु आएंगे उस वक्त उनके लोग जिंदा हो जाएंगे। इसका मतलब जिस दिन प्रभु यीशु आएंगे, दूसरे वचन से हम देख रहे, उसी दिन रैप्चर, उसी दिन स्वर्गदूतों को परमेश्वर भेजेंगे, और सभी लोगों को उठाकर उस बादल में परमेश्वर के पास, प्रभु से के पास सभी को छोड़ देंगे। हालेलुया। तीसरी जगह से भी ये बात पढ़ते हैं, पहला थिस्सलुनीकी उसका 4 अध्याय
और 15, 16, 17 वचन। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम तो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे न बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। यहाँ तीसरी बार लिखा है, अलग अलग जगह पर। यहाँ तीसरी बार लिखा है, जिस दिन प्रभु यीशु आएंगे उस दिन जो प्रभु में मर गए थे वो भी उठ जाएंगे, और जो प्रभु में जिंदा थे वो बदल दिए जाएंगे, और ये सारे एक साथ में हवा में, मतलब उस बादलों के ऊपर प्रभु यीशु के पास इकट्ठे किए जाएंगे। समझ रहे हो सब लोग? ध्यान से समझना। जिस दिन प्रभु यीशु आएंगे और वो दिन निकट है, उस दिन जितने प्रभु के लोग हैं, पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग हैं, उन लोगों को स्वर्ग से उठाकर उस बादल के पास, परमेश्वर के पास छोड़ देंगे। ये बात हमने 3 जगह अलग अलग से हमने देखी। और उसी दिन एक दूसरी घटना भी होगी कि जो परमेश्वर में से वो तो उठा लिए गए और परमेश्वर के पास, बादलों के पास इकट्ठे होंगे। वहां पर बहुत बड़ी भीड़ हो गई। आदम से लेकर उस वक्त तक जितने भी परमेश्वर में मरे हुए थे वो सारे वहां पर इकट्ठे हो गए। जो जिंदा थे परमेश्वर में वो भी वहां पर इकट्ठे होंगे। लेकिन काफी लोग तो नाश में जाने वाले, वो तो अभी भी धरती पर है ना। अभी तो घटना हुई ही है और लोग अभी ऊपर चले गए बादलों के ऊपर। बादल से ऊपर नहीं गए, स्वर्ग में नहीं गए, बादलों पर नीचे वाले को सभी दिखाई दे रहे, ऊपर वाले को नीचे वाली जगह दिखाई दे रही। और देखो एक दूसरी घटना वहां पर होगी। और दूसरी घटना क्या होगी? लूका में ऐसा लिखा, लूका उसका 17 अध्याय और 29 और 30 वचन। परंतु जिस दिन लूत सदम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। हालेलुया। ध्यान से समझो क्या लिखा है यहाँ पर। जैसे लूत के वक्त हुआ, लूत को जैसे सदोम अमोरा से बाहर निकाला और ऊपर से आसमान से आग और गंधक बरसे और बाकी के सभी लोगों को नाश हो गए। जिस दिन प्रभु यीशु प्रकट होंगे, मतलब जिस दिन प्रभु यीशु आएंगे, तो लूत के समान जो लोग थे वो कहाँ चले गए? बादलों के ऊपर। अभी जो लोग बाकी रह गए उनके साथ क्या होगा? उनके ऊपर आग और गंधक बरसेगी और वो सारे क्या हो जाएंगे? नाश हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, उनको तो मार दिया जाएगा। फिर दूसरे थेस्सलोनिका में ये बात लिखिए, उसका पहला अध्याय 7, 8 और 9 वचन। और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते उनसे पलटा लेगा। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। एक बार फिर लिखा है, जिस दिन प्रभु आएंगे उस दिन जो ऊपर नहीं चले गए, जो परमेश्वर को नहीं मानते थे, उनकी आज्ञाकारी नहीं करते थे, वो सारे अनंत काल के नाश में चले गए। उन सभी को मार दिया गया। हालेलुया। ध्यान से समझो, हमने 2 बातें सीखी। एक ये है कि प्रभु यीशु के आने का वक्त और वो वक्त बहुत पास में। दूसरी बात हमने ये देखी कि जिस दिन प्रभु यीशु आएंगे उस वक्त जो परमेश्वर के लोग होंगे वो बादलों के ऊपर चले जाएंगे और बाकी लोगों को आग और गंधक जला देंगे। ये वक्त बहुत पास में है और समझो वो दिन आ ही चुका है और कभी भी ये बात पूरी हो जाएगी। जो परमेश्वर को नहीं मानते वो सारे उस दिन नाश हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? प्रभु से बादलों के ऊपर, उनके चुने हुए बादलों के ऊपर, धरती पर जितने भी सारे बचे सभी लोग खत्म। अब धरती पर कुछ रहा? सब कुछ खत्म।
इसका मतलब प्रभु यीशु का दूसरी बार आना सब कुछ दी एंड हो जाएगा, सब कुछ एंड। कई लोग सिखाते हैं रप्चर हो जाएगा, उसके बाद इस धरती पर एंटी क्राइस्ट प्रकट होगा। इस बातों में कोई दम नहीं। ध्यान से समझना, प्रभु यीशु आए उस दिन सब कुछ खत्म। जो परमेश्वर के लोग परमेश्वर के पास, और जो नहीं मानते थे वो इस धरती पर राख हो गए, उनके ऊपर आग और गंधक बरसी और सब कुछ खत्म हो गया। उस वक्त प्रभु यीशु आने से पहले मसीह का शैतान जो है उसको नरक में बांध कराएंगे 1000 साल के लिए। फिर ऊपर से जब आएंगे और जितने लोग ऊपर चले गए, बाकी जो बच्चे, उसमें मसीह का विरोधी भी था, उसको उसका जो झूठा भविष्यवक्ता था वो भी, जितने प्रभु यीशु को नहीं मानते थे उन सभी को खत्म कर दिया। जिसको नरक में डालना था नरक में डाल दिया, जिनको जलाकर मारना था मार दिए गए। ध्यान से समझना, कैसे कैसे लोग इस धरती पर मारे गए। एक तो मसीह का विरोधी था, उसको तो मरना ही था। उसका झूठा भविष्यवक्ता था, उसको तो मरना ही था। जिन लोगों ने उसकी मूर्ति की पूजा की थी, उसकी मोहर में थी, उनको भी तो मरना ही था। ये सारे लोग नाश हो गए। जो परमेश्वर के आज्ञा कार्य में नहीं थे वो सारे नाश हो गए। लेकिन मैं बहुत गंभीर बात बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि उस दिन कैसे कैसे लोग नाश हो जाएंगे। और एक वचन पढ़ते मत्ती इसका 7वां अध्याय 21, 22 और 23। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। हालेलुया। देखो उस दिन कैसे लोग नाश हो जाएंगे। जिन लोगों ने प्रभु यीशु के नाम से भूत प्रेत निकाले थे, और भूत प्रेत निकालने का वरदान पाया हुआ था। जिन लोगों ने भविष्यवाणी की थी, तो भविष्यवाणी का वरदान पाया हुआ था ना, या तो भविष्यवक्ता बने होंगे ना। ऐसे लोग उस दिन नाश हो जाएंगे कि जिन लोगों ने परमेश्वर के नाम से सामर्थ्य काम किए थे। अबे छोड़ो उस मसीह के विरोधी को, जो आज्ञा नहीं माने, छोड़ो उन लोगों को। लेकिन ऐसे लोग भी उस दिन नाश हो जाएंगे जिन लोगों ने प्रभु यीशु के नाम से चमत्कार किए। आप लोगों से हो रहे, आप लोगों से भूत प्रेत निकल रहे, आप लोग कुछ बोलते हो ऐसा हो जाता है, भविष्यवाणी हुई है, वो ध्यान से समझना। लेकिन परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं चलते थे। इतना सब कुछ करने के बाद भी ये वरदान पाए हुए लोग उस दिन वो लोग भी नाश हो जाएंगे। इतना ही नहीं, और मैं आगे बताना चाहता हूं आप लोगों को कि कैसे लोग उस दिन मर जाएंगे, कैसे लोग नाश हो जाएंगे। और प्रकाशित वाक्य में लिखा है उसका 2 अध्याय 4 और 5 वचन। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसीलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है, और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। हालेलुया। ऐसे लोग भी उस दिन मर जाएंगे जिन लोगों ने शुरू में जो परमेश्वर से प्रेम किया था वो प्रेम छोड़ दिया। मुझे मालूम है 6 महीने पहले सभी की आंखें बंद करवा कर मैंने पूछा था, क्या वो आप हो कि जिन्होंने पहला प्रेम छोड़ दिया है? और कई लोगों ने हाथ उठाया था कि हाँ मैं हूँ। उसके बाद पिछले दिनों में 15-20 दिन हुए, बस एक बार फिर मैंने ऐसा किया। 6 महीने के बाद भी वही लोगों ने फिर हाथ उठाया कि पहले वाला प्रेम अभी भी नहीं। तो जब 6 महीने पहले आपको पता चला, नहीं आगे बढ़ना चाहिए क्या? पहले वाला प्रेम नहीं करना चाहिए क्या? 6 महीने के बाद भी प्रेम नहीं कर रहे। और परमेश्वर क्या बोलते हैं? तेरे दीवट को मैं हटा दूंगा
तेरी जगह से हटा दूंगा, वह स्वर्ग में तू नहीं जाएगा अगर पहले वाला प्रेम नहीं किया। पहले जितना बाइबल पढ़ते थे, पहले जितनी संगति में भागते थे, पहले लोगों को सुसमाचार के लिए जितना भागते थे, अगर आज वो प्रेम आपके अंदर नहीं रहा तो समझ लेना कि जिस दिन प्रभु यीशु आएंगे आप ऊपर नहीं जाओगे, यहाँ पर चलने के लिए छोड़ दिए जाओगे। वो दिन भयानक है, ऐसा होने वाला है। और मैं इनके बारे में और भी बात बताना चाहता हूँ, उसका 1, 2, 3 भी वचन पढ़ो तो। इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वह यह कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ। मैं तेरे काम को जानता हूँ, मैं तेरे परिश्रम को जानता हूँ, मैं तेरी धीरज को जानता हूँ। ये सारी बातें तेरे में है कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, तू आज भी बुरे लोगों को देख नहीं सकता, ये भी तेरे में अच्छी बात है। और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तू और तेरे पास तो आत्मा परखने का भी वरदान है, फिर तू धीरज धरता है तू धीरज भी धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। तू अभी तक मेरे नाम से सहन करता है, तू थका भी नहीं। लेकिन तेरे विरोध में एक बात है, पहले वाली बात नहीं है। सोचो ये जो कर रहा है आज भी उसका कोई फायदा? क्या पेट्रोल खर्च कर किराया खर्च करते हुए संगति में भागो, लेकिन पहले वाला प्रेम ना कर सको तो ये सारा जो खर्च करते कोई फायदा? इससे अच्छे घर में बैठे रहो। नहीं प्रेम कर सकते तो छोड़ो, चले जाओ नाश में, लेकिन थोड़ा बहुत करते हो वो भी क्यों करते हो? इससे अच्छा वो पैसे अपने घर में लगाओ, पियो शराब, पियो बीड़ी सिगरेट, ऐसे भी मरना है, कर मरो। जब पहले वाला प्रेम ही नहीं कर पा रहे तो फिर इतना भी खर्च करने की क्या जरूरत? सिर्फ परमेश्वर याद दिला दे, तू आज भी अच्छा है, लेकिन जाएगा तो नरक में अगर पहले वाला प्रेम नहीं करेगा तो। कितना मामूली सा कारण और इंसान नरक में चला जाए, क्या फायदा? सब लोग ऊपर चले जाए, नीचे से देखे प्रभु मैं नहीं, मैं तो जाता संगति में, मैं तो प्रभु बोल लेता था, मैं तो ये करता था, मैं तो वो करता था। मैं तुझे बोला था पहले वाला प्रेम कहाँ है? सोचो कैसे हालात हो, क्या होगा इस दिन, कैसे लोग नाश में जाएंगे। और प्रकाशित वाक्य में लिखा उसका 3 अध्याय 15 और 16 वचन, मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू न तो ठंडा है और न गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसीलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। ना तू ठंडा है, ना तो गर्म है, ना तो 100% शैतान में, ना तो 100% मेरे पास से रहता है। तू कभी ये काम कभी वो काम, तू तो बीच में। और तू गुनगुना है तो कहाँ जाएगा? समझ में आ रही बात? बहुत गंभीर परिस्थिति है। जिस दिन हमें स्वर्ग में जाना वो दिन बहुत करीब है, या जिस दिन नाश होना वो दिन करीब है प्रभु का दूसरी बार आना। और जो लोग नाश होने वाले हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन एक छोटी सी बात के लिए, एक छोटी सी बात के लिए कि गुनगुना है तू, अरे हो जाओ ना गर्म, क्यों ठंडे पड़े हो? कितना कारोबार कर लोगे, कितनी जॉब कर लोगे, कितना रिश्तेदार को पीछे घिसोगे, कुछ भी करो, किसी से भी प्रेम करो, कितना भी प्रेम करो, लेकिन मेरे परमेश्वर का जो प्रेम है उसमें से लेकर किसी को मत करो। प्रभु से बोला बच्चा जब तक भूखा है पहले उसको रोटी, कुत्ते को बाद में। परमेश्वर अपने बच्चों से इतना प्रेम करते, पहले मेरे बच्चे, कुत्ते तो बाद में। तो हमें किससे ज्यादा प्रेम करना चाहिए? क्यों हम गुनगुना रहे, क्यों हम गर्म ना बन सके? कितनी छोटी सी बात के लिए इंसान नाश हो जाए। मालूम है कैसे लोग नाश हो जाएंगे? एक सिक्के वाला, ना व्यभिचार किया, ना चोरी की, ना झूठ बोला, लेकिन आलसी बनकर घर में पड़ा रहा, एक आत्मा ने जीत लाया। पिछले संडे मैंने बोला था, आज सभी लोग बैठकर
चर्चा कर कर जाना। मैं सभी के बीच में ज़्यादातर सभी को मैंने मुंह पर पूछा, क्या परमेश्वर आपको काम दिया है? और दिया है तो ईमानदारी से करते हो। एक भाई को बुरा लग गया, झूठ बोल रहा था मेरे सामने। हाँ मैं भाग रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मुझे फल मिल रहा है। मुझे पता कितने बपतिस्मा हो तेरे द्वारा आज तक। 22 साल की सेवा में एक भी बपतिस्मा नहीं। बुरा लग गया, मीटिंग बंद। उससे पहले भी मीटिंग बंद थी तो मैंने कुछ काम देना शुरू किया, करो मेरा प्रचार, करो आराधना। और 250 लोग में यहाँ पर आके आराधना करो, कौन सा बड़ा नाम होने वाला है आपका? क्या मुझको पोस्ट चाहिए? क्या कहीं पर मुझे कोई प्रचार करने को खड़ा इसलिए मैं जाऊं संगति में? क्या फायदा है इस बात का? क्यों मैंने पूछा था एक को नाम लेकर? मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहता, मैं हकीकत बताना चाहता। ऐसा है तो कुछ करो बचने के लिए। मेरा इरादा वो था बस कि सुधर जाओ जहां पर परमेश्वर को बता रहे। लेकिन इंसान को बुरा लग जाता है, एक सिक्के वाले की तरह कई लोग नाश हो जाएंगे, बस आत्मा नहीं जीते इसके कारण। प्रभु से जब इस धरती पर थे, उन्होंने अपने चेलों को ऐसी एक बात बताई। और हम बाइबल में पढ़ते हैं लूका उसका 10वां अध्याय और 1 और 2 वचन। इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए, और जिस जिस नगर और जगह को वह आप जाने पर था, वहाँ उन्हें 2-2 करके अपने आगे भेजा। उसने उनसे कहा, पके खेत बहुत है, परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसीलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। हालेलुया। प्रभु से चेलों से ऐसा कहा। यहाँ पर जो शब्द लिखा है पक्के खेत, खेत अगर पका हो तो इसका मतलब वहाँ पर कटनी होनी चाहिए। जब अनाज पक जाता है तो उसको काट देते हैं। यहाँ पर सही में पक्का खेत नहीं शब्द है, सही में जो शब्द है वो शब्द है फसल बहुत। जो किसान होता है अपना खेत देखकर बहुत खुश होता है, चाहे एक भी फल ना लगाओ। अगर गेहूं लगाए तो जब जो पौधे बड़े होते अभी तो उसके ऊपर बाले नहीं लगे, एक दाना नहीं लगा, लेकिन उसको तो पता चलता है लगेगा, अभी टाइम आने वाला है, अभी लगेगा। वो फसल देखकर बहुत खुश होता है, इतनी फसल तो दाने भी आएंगे आगे चलकर, बाले बनेंगे, मुझे बहुत कुछ मिलेगा, वो खुश होता है। और प्रभु ने बोला था फसल बहुत, पके हुए खेत नहीं, वो शब्द गलत है, लेकिन ऐसा बोला था। इंग्लिश में पढ़ लेना, गुजराती में भी पढ़ लेना कि फसल बहुत है, मतलब चारों देखा तो खेत भरे हुए थे, फसल बहुत थी। अभी तक बाले दाने वो सब नहीं लगे, लेकिन फसल बहुत थी। और जब फसल आती है, अभी पकी नहीं, लेकिन खेत में काम करने की जरूरत होती है, एक घास फूस निकल आता है, दवाई डालने की जरूरत होती है, खाद डालने की जरूरत होती है, इसलिए मजदूरों की कमी रहती है। तो प्रभु ने बोला कि मजदूर परमेश्वर भेज दे, उसके लिए प्रार्थना करो। लेकिन यहाँ पर जो बात है वो है फसल की। फसल बहुत है, ये फसल क्या है? प्रभु ने किसको फसल कहा? और लूका में ऐसा लिखा है, मत्ती उसका 13 अध्याय और 36 से 39 तक पढ़ो। तब वह भीड़ को छोड़कर घर में आया, और उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, खेत के जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा दे। उसने उनको उत्तर दिया, अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य की संतान और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। जिस शत्रु ने उनको बोया वह शैतान है। कटनी जगत का अंत है और काटने वाले स्वर्गदूत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब इस समझना प्रभु ने क्या बोला है, संसार जो है वो खेत है, अच्छा बीज
मतलब अच्छी फसल, वो प्रभु यीशु की है। और जो जंगली दान है, कड़वे दान है, वो शैतान की संतान है। तो फसल कौन है? हम इंसान लोग। लेकिन दो तरह की, या तो उसमें गेहूं के दाने मतलब अच्छे दाने, या तो फिर उसके अंदर कड़वे दाने हैं। फसल कौन है? हम। फिर क्या लिखा है? कटनी। कटाई कब होते है? जब खेत पक जाता है। अभी पका नहीं था। जब खेत पकता है तो कटाई की जाती है। कटनी क्या है? तो बोले जगत का अंत है। और काटने वाले कौन है? स्वर्गदूत। देख गए ना, स्वर्गदूत क्या करेंगे? हमको उठाकर प्रभु से के पास लेकर जाएंगे। ये कटाई होगी। ये पहली कटाई जो प्रभु से के लोगों की होगी, उनको बादलों पर प्रभु से के पास छोड़ दी जाएंगे। उसके बाद जो लोग बचेंगे, अब उनकी कटाई होगी। उनकी कटाई कैसे होगी? स्वर्गदूत आसमान से उनके ऊपर आग और गंधक बरसाएंगे। तो फसल हम है, कटनी इस संसार का अंत है। फसल है बहुत, प्रभु को बहुत फसल दिखी, बहुत फसल दिखी। लेकिन जब काटने पर जाएंगे तब पता चलेगा कि इसमें कौन सी फसल अच्छी है और कौन सी फसल वो कड़वे दाने से भरी हुई सच्ची फसल कितनी है, वो देखने वाली बात है। हालेलुया। वो ध्यान से समझना कि परमेश्वर आज हमसे बहुत बड़ी बात करने के लिए जा रहे हैं। और वहीं पर एक वचन पढ़ते हैं, मत्ती उसका 13 अध्याय और 29 और 30 वचन। उसने कहा, नहीं, ऐसा न हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय में काटने वालों से कहूँगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्टे बांध लो, और गेहूं को मेरे खेत में इकट्ठा करो। हालेलुया। दो फसल है कि नहीं? एक अच्छी वाली फसल जो परमेश्वर के चुने हुए लोग, उनको स्वर्गदूत परमेश्वर प्रभु जी के पास लेकर जाएंगे बादलों पर। और दूसरी फसल जो है वो अच्छी फसल नहीं है, उसको परमेश्वर खत्म कर देंगे, और उसको जला देंगे। दो तरह की फसल है। और आज जो वचन हमने पढ़ा था वो कटनी के ऊपर था। प्रकाशित वाक्य उसका 14वां अध्याय और 14 से लेकर 20 वचन हमने पढ़े। वहाँ पर दो पैराग्राफ है, और पहले पैराग्राफ में परमेश्वर के लोगों की कटनी है, और दूसरे पैराग्राफ में जो शैतान के लोग हैं, जो प्रभु को नहीं मानते थे, उनकी कटनी है। लेकिन पढ़ो तो 14, 15, 16 वचन। मैंने दृष्टि की और देखो, एक उजला बादल है, और उस बादल पर मनुष्य के पुत्र सरीखा कोई बैठा है, जिसके सिर पर सोने का मुकुट और हाथ में चोखा हंसुआ है। फिर एक और स्वर्गदूत ने मंदिर में से निकलकर उससे जो बादल पर बैठा था बड़े शब्द से पुकार कर कहा, अपना अपना हंसुआ लगाकर लवनी कर, क्योंकि लवने का समय आ पहुंचा है, इसीलिए कि पृथ्वी की खेती पक चुकी है। अतः जो बादल पर बैठा था उसने पृथ्वी पर अपना हंसुआ लगाया, और पृथ्वी की लवनी की गई। देखो, ये पहली बार कटनी हुई, और परमेश्वर ने बोला कि कटनी करो। अभी फसल पक चुकी है, अभी तक फसल नहीं पकी थी। ये प्रभु से के आने के दिन की बात है। उस दिन फसल पक चुकी थी, और बोले कटनी करो। और 14, 15, 16 वचन जो पढ़े उसमें परमेश्वर के लोग, ये सारे सिंबॉलिक लैंग्वेज है, उन लोगों को उठाकर स्वर्गदूत कहाँ पर ले गए? बादलों पर प्रभु के पास ले जाकर छोड़ दिए। अभी बाकी जो लोग बचे, अभी पढ़ो 17 से 20। फिर एक और स्वर्गदूत उस मंदिर में से निकला जो स्वर्ग में है, और उसके पास भी चोखा हंसुआ था। फिर एक और स्वर्गदूत जिसे आग पर अधिकार था वेदी में से निकला, और जिसके पास चोखा हंसुआ था उससे ऊंचे शब्द से कहा, अपना चोखा हंसुआ लगाकर पृथ्वी की दाख लता के गुच्छे काट ले, क्योंकि उसकी दाख पक चुकी है। तब उस स्वर्गदूत ने पृथ्वी पर अपना हंसुआ लगाया, और पृथ्वी की दाख लता का फल काटकर
अपने परमेश्वर के प्रकोप के बड़े रस कुंड में डाल लिया और नगर के बाहर उस रस कुंड में दाख रौंदे गए और रस कुंड में से इतना लहू निकला कि घोड़ों की लगामों तक पहुंचा और 100 कोस तक बह गया। हालेलुया। और वो बात पर याद करना कि जहाँ प्रभु से ऐसा बोलते कि मैं अंगूर की लता हूँ और आप डाली, यहाँ उससे कोई लेना देना नहीं। ये वो लोग हैं, यहाँ पर अंगूर के साथ उन लोगों की तुलना की गई जो प्रभु यीशु को नहीं मानते थे। जो प्रभु यीशु को मानते थे उनको उठा कर लेकर गए। अब इनकी तुलना की अंगूर के साथ, उनको अंगूर के कुंड में डाल दिया गया। और मानो अभी तो मिक्सिंग मशीन आ गया, पहले मिक्सर मशीन नहीं था, तो लोग अंगूर का रस कैसे निकालते थे? अंगूर को कुंड में डाल देते थे, नीचे एक पाइप लगाते थे, उस पाइप पर बाहर एक इंसान रहता था जो मशक लेकर बैठता था और अंदर उस कुंड के अंदर इंसान कूद पड़ता रहा और नहाकर अपने पैर अच्छे से धोकर उस पैर से वो अंगूर को निचोड़ लेता था, पैर से गूंदता था उसको, तो उससे रस निकलता था, उस पाइप में से बाहर निकलता था और वो मशक भर भर कर एक और रखता था बाहर जो इंसान रहता था। लेकिन यहाँ पर अंगूर कौन है? जो परमेश्वर को नहीं मानते वो ऐसे लोग जो गुनगुना लोग थे, ऐसे लोग जिन्होंने पहला प्यार छोड़ दिया था, ऐसे लोग जिनके पास वरदान थे लेकिन परमेश्वर का कहा हुआ नहीं किया, भविष्यवाणी की, लोगों को चंगाई दी, भूत प्रेत निकाले, ये सारे इनके अंदर थे। मालूम है उनको निचोड़ कर इतना खून निकला, इतना खून निकला, सारे सिंबॉलिक नहीं है। बोले घोड़ा जब खड़ा रहता है उसकी गर्दन तक लहू पहुंचा। सोचो कितने लोग मरने में होंगे, कितने लोग नाश होने में होंगे। ये प्रभु यीशु के आने के दिन होने वाली एक दुर्घटना है कि परमेश्वर के लोग परमेश्वर के पास पहुंचा दिए जाएंगे, वो कटनी है, और बाकी के लोगों को चला दिया जाएगा, ये भी एक कटनी है। सवाल तो ये है, मैं कौन सी फसल हूँ? सवाल तो ये है कि आप कौन सी फसल के सहभागी हो? क्या पहले वाली या दूसरी वाली? दोनों के बीच में अंतर भी नहीं है। ऐसा नहीं फसल आज होगी दूसरी मालूम नहीं कब होगी, दोनों साथ में ही है, बस पहले उठा लिए गए, बाकी लोगों को चला दिया गया। लेकिन आप उन फसल में से कौन सी जगह पर हो? क्या आप अच्छी फसल हो? प्रभु से आने का वक्त बहुत पास है। 4 जगह से हमने देखा कभी भी प्रभु से आ सकते, सिर्फ एंटीक्राइस्ट का खड़ा होना बाकी, लेकिन वो खड़ा हुआ इसका मतलब हमारी भी बात खत्म हो गई, तो कोई काम भी बंद। अगर वो सब कोई आत्मा नहीं होंगे, परमेश्वर का विरोधी आ गया तो कोई आत्मा मिलने वाले भी नहीं, हम कैसी फसल रह जाएंगे। दिन बुरे हैं, फिर से याद दिला देता हूँ, कल शाम 6 बजे इजराइल में लाल गाय को काटने वाले, कहीं ऐसा ना हो वही हमारे लिए आखिरी वक्त बन जाए। मैं नहीं चाहता, लेकिन मुझे एक बात मालूम है कि परमेश्वर को आना तो है, मसीह के विरुद्ध को खड़ा होना तो है, और सारी गिनती वो आज का दिन बता रही है, मतलब कि अभी जो दिन चल रहा है वो बता रहे हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्या प्रभु यीशु आएंगे तो आप वो फसल हो कि प्रभु यीशु के पास पहुंचा दिए जाओ, या आप उसमें हो कि चला दिए जाएंगे? कहाँ पर हमारा नफा होगा? वक्त नहीं है, वक्त नहीं है हमारे पास तैयार होने का, तैयार रहने का वक्त आ चुका है। अभी 100% हर रोज हर पल हमें तैयार रहना है। प्रभु यीशु कभी भी आएंगे, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए अपने आप को आज ही 100% तैयार कर लो। और मैं तो बोलता हूँ आज से लेकर कल तक लगातार पवित्र आत्मा में बने रहो, पवित्र आत्मा के लिए बने रहो, ताकि बचाए जाओ। अगर कल कुछ प्लस माइनस हो जाए, मालूम नहीं क्या हो जाएगा, और इसलिए अपने आप को तैयार करो। हालेलुया। हम सभी अपने आँखों को बंद करें, अपने मस्तकों को। मेरे प्रियो, ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, ये वक्त है कि हम अपने आप को पढ़ें, ये वक्त है कि हम अपने आप की परीक्षा करें। अगर आज प्रभु आ जाते हैं तो मैं
कौन सी फसल में मेरी कटनी होगी? क्या सब कुछ मुझे उठाकर प्रभु के पास पहुंचा सकते? क्या मैं ऐसी फसल हूँ, या तो मैं उसमें हूँ कि जिनको आग से जला दिया जाएगा? मेरे प्रियो, वक्त है कि हम ईमानदारी से अपने आप को जांचें। अगर हमारे अंदर सही में ऐसी कोई बात है तो आज परमेश्वर हमें एक मौका और दे रहे। आज अभी इसी वक्त अपने आप को परमेश्वर के आगे सरेंडर कर दो, उनके अधीनता में आ जाओ। उनसे कहो कि प्रभु मुझे अपना आत्मा दो, भरपूरी में दो। लड़ाई झगड़ा बंद करो, क्रोध बंद करो, गाली गलौज बंद करो, घर में शांति बनाए रखो, घर के बाहर शांति बनाए रखो, पवित्र आत्मा से भर जाओ। एक आत्मा अभी तक नहीं जीते, दौड़ना शुरू करो। आज कम से कम एक आत्मा जीत लो। पहले वाला प्रेम छोड़ दिया है, आज ले लो उस प्रेम को, पालो वापस वो प्रेम, वापस वही प्रेम परमेश्वर को देना शुरू कर दो। भागो पहले की तरह, कम से कम एक आत्मा जीत लो। पहले कितने उपवास करते थे, पहले कितनी प्रार्थना करते थे, कहां कहां पर जाते थे, उस दिन को याद करो और पहले वाले प्रेम में जुड़ जाओ। कहीं ऐसा ना हो कुछ गलत हो जाए और आज तक जो किया है वो भी हमारे हाथ में ना आए। मेरे प्रियो, वक्त बहुत करीब है, बहुत करीब है। गंभीर हो जाओ, सीरियस हो जाओ। सही में अब संसार में जीने का वक्त नहीं, अब किसी के पीछे भागने का वक्त नहीं। ना बर्थडे पार्टी, ना मैरिज पार्टी, ना एनिवर्सरी, इन सभी में जाने जैसा भी रहा नहीं। अभी तो सिर्फ परमेश्वर के राज के लिए खुद को तैयार करना है। सब कुछ भूल जाओ, बस जिस तरह से उन्होंने अपनी कश्ती तैयार कर ली, आप भी अपने परिवार के लिए, खुद के लिए जहाज तैयार कर लो। जल्दी करो, भागो, दौड़ो, जोश में आ जाओ, कुछ करो। कहीं ऐसा ना हो जाए सारे वचन जान करके हम नाश हो जाए। आज ही अपने आप को तैयार करो मेरे, आज ही अपने आप को। कटनी होने वाले, खेत पक चुके, अभी दाने निकल आए, या कड़वे या गेहूं के, और इसलिए प्रभु से बहुत जल्द आ जाएंगे, बहुत जल्द आ जाएंगे। वक्त नहीं है हमारे पास। खड़े हो जाओ, भागो, दौड़ो, बस जल्दी से अपने आप को योग्य बनाओ। पवित्र आत्मा को सहायता करेंगे, उनके पीछे भागो, उनको प्राप्त करो। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु की कृपा हम सभी पर होने पाए।